श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 91 श्लोक क्रमांक 48। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारी कर्म करने में आसक्ति भी न हो और तुम्हें कर्म का त्याग भी नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, तब मैं कर्म किस प्रकार करूं? तो भगवान अर्जुन को कर्म करने की विधि यहाँ पर बताते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अन्वयार्थ, हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा सिद्धिः असिद्ध्योः समः भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ तू कर्तव्य कर्मों को करो। समत्वम योग उच्यते। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। आइए इस पर चिंतन करते हैं। इस कर्मयोग के सिद्धांत वर्णन में अर्जुन को भगवान यहाँ पर धनंजय नाम से संबोधित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन में जो सुषुप्त तेजस्विता है, उस तेजस्विता को भगवान को जागृत करना है। धनंजय अग्नि का भी विशेषण है। अर्जुन अभी युद्ध रूपी आग में स्थित है। उसके चारों तरफ दैदीप्यमान तलवारों का तेज ही है। अर्जुन, तुम भी प्रदीप्त अग्नि हो जाओ, ऐसा भगवान चाहते हैं। सब विकारों को भस्म करके तुम निर्लिप्त हो जाओ, अग्नि की तरह। अग्नि सबको भस्म कर स्वयं सबसे अलिप्त ही रहती है। प्रत्येक साधक को सर्वदा प्रज्वलित ही रहना चाहिए। धूमाच्छादित अग्नि में आहुति नहीं डालना चाहिए। यह युद्ध भी एक यज्ञ कर्म ही है। तुम प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान रहो, फिर कोई भी आहुति तुम्हें बुझा न पाएगी। तुम्हारे अपने कर्तृत्व से यज्ञ भोक्ता परमात्मा संतुष्ट हो जाएगा। यह धनंजय शब्द का भावार्थ है। अब भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर, अर्थात कर्म फल के प्रति जो आसक्ति है उसका सर्वथा ही त्याग कर कर्मों को मात्र कर्तव्य बुद्धि से ही करना चाहिए। मेरे कर्म से ईश्वर प्रसन्न होवे, यह अभिलाषा भी न होवे मन में। आशा ही तो फलाकांक्षा है ना। आसक्ति ही मनुष्य को बांधती है और मनुष्य उसके कारण सुख दुख को प्राप्त कर लेता है। उनके 4 बंधन होते हैं। मनुष्य 4 बंधनों में अटकता है।
कौन कौन से? कर्ता, कर्म, फल और अकर्ता। इसको हमने कर्मण्येवाधिकारस्ते इस श्लोक में विस्तार से देखा है। मनुष्य 4 आसक्तियों से बंधा हुआ है। कौन कौन सी? कर्तृत्वासक्ति, कर्मासक्ति, फलासक्ति और अकर्तृत्वासक्ति। कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं, उन्हें कर्म करने की तीव्र इच्छा होती है, चाहे जो भी करना पड़े करना है। जो सतत काम में ही संलग्न रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, इस प्रकार करने से ही जो आसक्त है उसे कर्तृत्वासक्ति कहते हैं। करने में जो आसक्त है, यह आसक्त शब्द ध्यान रखने लायक है। दूसरी है कर्मासक्ति। मैं तो यही कर्म करूंगा, मुझे तो यही करना है और कोई अन्य कर्म मैं कर ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं कर्मासक्ति, किसी एक पर ही रुक जाना। तीसरी होती है फलासक्ति। फल की आकांक्षा से जो कर्म किया जाता है ना, कुछ मिले तो करें। मैं तो प्रवचन, कीर्तन, जप, ध्यान, पूजा आदि इसलिए करूंगा कि उससे मुझको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। फल यदि नहीं मिलता है तो करना ही नहीं। इस प्रकार की जो आसक्ति होती है ना, उसको फलासक्ति कहते हैं। आश्रम में भी आएंगे तो कुछ काम बताएंगे, इससे मिलेगा क्या? अरे प्रत्येक कर्म लोग मिलने की आशा से करते हैं, इसको फलासक्ति बोलते हैं। और चौथी होती है अकर्तृत्वासक्ति। आत्मज्ञान की प्राप्ति न होकर भी शाब्दिक ज्ञान मात्र से अपने आप को अकर्ता कहना, उसको अकर्तृत्वासक्ति ही कहते हैं। केवल कहने मात्र से अकर्तृत्व भाव नहीं जागता, वह तो परमात्मा को जानने से ही जागता है। और जानने के बाद उसे दोहराना भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अकर्तृत्वासक्ति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अधिकतर जो अपरिपक्व ज्ञानी होते हैं ना, इस बात का डिंडोरा पीटते रहते हैं कि हमको क्या करना है, कुछ करने में उनकी रुचि नहीं होती है, ऐसे ही आलस की तरफ बैठे रहेंगे। कर्तव्य कर्म कुछ प्राप्ति की संभावना से न किया जाए। फलाकांक्षा कर्म के संगीत में, एकाग्रता में अवरोध पैदा करती है। भविष्य पर अटका हुआ साधक वर्तमान को खो देता है और भविष्य के दिवा स्वप्न में, माने डे ड्रीम में रंग जाता है। अतः फलासक्ति छोड़कर जागृत रहकर कर्म करो। कैसे कर्म करें, इसको भी भगवान कहते हैं। सिद्ध सिद्ध हो समो भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु। हे अर्जुन, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को करो। हमारे जीवन के 2 ही किनारे हैं, द्वंद्व। कौन कौन से? सिद्धि और असिद्धि, जय और पराजय, राग और द्वेष। हमें इन 2 किनारों का ही पता है, तीसरे चीज की कोई पता है ही नहीं। और इनको ही सफल असफल बनाने में हम प्रयत्नरत रहते हैं आजीवन। मन इन 2 के अतिरिक्त और कुछ सोचता भी नहीं है। द्वंद्वों का चयन ही हमारा जीवन है। द्वंद्व रहित मन का हमें कोई अनुभव भी नहीं है।
हाँ, निद्रा में हम द्वंद्व रहित होते हैं, किंतु वहां पर मन लीन अवस्था में, बेहोश अवस्था में होता है। शराबी लोग, नशीले मादक पदार्थों का सेवन करने वालों में भी यदा कदा द्वंद्व राहित्य देखा जाता है, किंतु मादक पदार्थों के सेवन से प्राप्त हुआ द्वंद्व राहित्य ये क्या है? एक बेहोशी मात्र ही है। वो बेहोशी की अवस्था है। जब भी चयन करने में असफल पाया अपने को, तो उन्होंने अपने को बेहोशी में डाल दिया। मादक पदार्थों के सेवन से प्राप्त होने वाली बेहोशी जीवन को तेजस्वी नहीं बना सकती। यह बेहोशी तो भयभीत, कर्तव्यहीनता, पलायनवादी, अज्ञानी, अंधकार में रत, विवेकहीनता, इस प्रकार की मानसिकता का प्रतीक है। भगवान को ऐसी बेहोशी अभिष्ट नहीं है। श्री कृष्ण धनंजय को कहते हैं कि तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, अतः विपरीत परिस्थिति में सजग हो जाओ। तुम जीवन और मृत्यु के बीच खड़े हो। यहां पर जय और पराजय, लाभ और हानि कुछ भी निश्चित नहीं है। ऐसे स्थान पर तुम खड़े हो। शरीर के स्तर पर पूर्ण जागृत हो जाओ। आगे की यात्रा भी तुम्हें होश पूर्वक करनी है। जीवन होश पूर्वक जीना चाहिए, बेहोशी पूर्वक नहीं। हे अर्जुन, तुम्हारे सामने खड़ी सिद्धि और असिद्धि हाथ में जयमाला लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ी है, किंतु ध्यान रखना, तुम उन्हें मत देखो। इनमें से एक कुरूप है तो दूसरी सुंदर रूपवान है। उन्हें देखते ही तुम कर्तव्य कर्म युद्ध करने में चूक जाओगे। तुम उन पर आसक्त न होकर अपने पर ही संपूर्ण ऊर्जा को केंद्रित कर लो। सिद्धि और असिद्धि के बीच हो तुम। अपने को अर्थात स्वयं को खोकर तुम्हें वह सिद्धि मिल भी जाए तो क्या होगा उसका उपयोग? अतः तुम सिद्धि और असिद्धि के समान दूरी पर खड़े रहो। तुम्हारे पास उन्हें देखने का समय ही कहां है। सर्वप्रथम तो तुम अपने से ही जुड़ जाओ। अपने पास जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसे देखो, उसको संभालो, उनसे परिचित हो जाओ। समस्त द्वंद्वों को उसी आत्मशक्ति की कसौटी पर कसो। यही तुम्हारा सच्चा धन है। उसको खोना मत, उसकी सतत रक्षा करो। उसमें स्थित होना ही तो योग है। स्वयं को संभालना ही तो योग है। स्वयं को संभालो। भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। समस्त द्वंद्वों से ऊपर उठने वाला ही इस ममत्व को पार कर लेता है। जो द्वंद्वों से ऊपर उठा, समझ लो उन्होंने ही समत्व प्राप्त कर लिया। सम जो साक्षी है, संसार में सम क्या है? साक्षी भाव में स्थिर रहो। उस सम के साथ जुड़ जाओ। उसी के प्रकाश में सिद्धि और असिद्धि को देखो। साक्षी को आंखें हैं, यह दृष्टा है। सिद्धि और असिद्धि अंधी है। फलेच्छा हमेशा अंधेरे में ही रहती हैं। भोक्ता मात्र प्रत्यक्ष है। भोक्ता प्रज्वलित अग्नि है, जीवंत है। फल ईंधन है,
पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा है वह। इस धधकते हुए अग्नि के पास आएगा जरूर। वह अग्नि माने फल अपने पास जरूर आएगा, परंतु क्या पता कब आएगा। अतः उनकी इच्छा में संप्राप्त इस आत्मा साक्षी भोक्ता का तिरस्कार न करो, इसको प्रत्यक्ष देखो। इनमें स्थित होना ही समत्व योग है। साक्षी को साक्ष्य बनाकर कर्म करना चाहिए, उसी की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। कर्ता भी वही है और भोक्ता भी वही है, वही दृष्टा है। इस भाव से किया हुआ कर्म निष्काम कर्मयोग कहलाता है। उस सम को जो समर्पित है वही समत्व योग में स्थित है, इसलिए समत्वम योग उच्यते। भगवान अपने प्यारे अर्जुन को समता का आचरण सिखा रहे हैं, समता का पाठ सिखा रहे हैं कि आप समता को प्राप्त कर लो अर्जुन। बड़ा प्यारा श्लोक है। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।